आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रमजान मुबारक के 2 दहों की अल्हम्दुलिल्लाह तकमील। अब आखिरी दहे का आगाज, जिसकी ताखरातों में शब कदर मौजूद है, जिसको तलाश करना मोमिनों के लिए लाजमी है। हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। सैकड़ों मुसलमानों ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। रियासत की तरक्की के लिए दुआ करने रियासती वजीर की ख्वाहिश। गर्ल्स सकामती स्कूल का 27 जून को इफ्तिताह। हुकूमत की तालीमी मिशन में पेशरफ्त, तालीम को आम करने मुस्बित कोशिश। इफ्तिताही तकरीब में अहम कायदीन शिरकत करेंगे। वैश्य तबके की नौ मुंतखब कमेटी की तकरीब हल्फ बर्दारी। रुकन असम्बली व मेयर बल्दिया की शिरकत। नए मुंतखब ओहदेदारों को कायदीन ने तहनीत पेश की। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और हराम की गई शोहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं। अल्लाह ताला ने यह काम तुम पर फर्ज कर दिए हैं। और इन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं कि अपने माल के महर से तुम इनसे निकाह करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिए, ना कि शहवत रानी के लिए। इसलिए जिनसे तुम फायदा उठाओ उन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ महर दे दो। और महर मुकर्रर हो जाने के बाद तुम आपस की रजामंदी से जो तय कर लो, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। और तुम में से जिस किसी को आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की पूरी वसत व ताकत न हो, तो वो मुसलमान लौडियों से जिनके तुम मालिक हो अपना निकाह कर ले। अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को बखूबी जानने वाला है। तुम आपस में एक ही तो है, इसलिए इनके मालिकों की इजाज़त से इनसे निकाह कर लो और कायदे के मुताबिक इनके महर इनको दे दो। वो पाक दामन हो, न कि अलानिया बदकारी करने वालियाँ, न खुफिया आशनाई करने वालियाँ। बस जब ये लौंडिया निकाह में आ जाएं, फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो उन्हें आधी सजा दो, इस सजा से जो आज़ाद औरतों की है। कनीज़ों से निकाह का ये हुक्म तुम में से इन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ का अंदेशा हो, और तुम्हारा जब्त करना बहुत बेहतर है। और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और बड़ी रहमत वाला है। सूरत उन्निसा आयत 24-25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी क़यामत के दिन लाया जाएगा और आग में फेंक दिया जाएगा, तो उसकी अंतड़ियां आग में निकल पड़ेंगी। फिर उसे आग में इस तरह लिए फिरेगा जैसे गधा अपनी चक्की में फिरता है। तो दूसरे जहन्नुमी लोग इसके पास इकट्ठा होंगे और पूछेंगे, ऐ फलां, ये तेरा क्या हाल है? क्या तुम हमको दुनिया में नेकियों की तलकीन नहीं करते थे और बुराइयों से नहीं रोकते थे? ऐसे नेकी के काम करने के बावजूद तुम यहाँ कैसे आ गए? तो वो शख्स कहेगा, मैं तुम्हें तो नेकियों की तलकीन करता था, लेकिन खुद इसके करीब नहीं जाता था, और बुराइयों से तुमको रोकता था, पर मैं खुद नहीं रुकता था। हदीस मुबारका बुखारी और मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। हुकूमती दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासती वजीर भी शरीक हुए। आमतुल मुस्लिमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनसे रियासत की तरक्की के लिए दुआ करने रियासती वजीर ने ख्वाहिश की। हुकूमत की जानिब से लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें आमतुल मुस्लिमीन की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए अपना रोजा इफ्तार किया। इस इफ्तार पार्टी में रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता, जिला कलेक्टर योगिता राणा, जिला एसपी शिवा प्रसाद, मेयर बल्दिया खुला सुजाता, डिप्टी मेयर एम ए फहीम, डीएसपी आनंद कुमार के अलावा कारपोरेटर और अवामी नुमाइंदों की कसीर तादाद शरीक थी। टीआरएस कायदीन एस.ए. अलीम, नवीद इकबाल, हलीम खमर, तारिक अंसारी, इमरान शहजाद और दीगर भी शरीक थे। इस मौके पर रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत मुसलमानों के लिए खुला जहन रखती है और मुमकिन तौर पर मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। हुकूमत की जानिब से आइमा मसाजिद व मौज़नीन के लिए माहाना 1000 रुपये के हिसाब से मशाहिरे जारी किए गए हैं। इसके अलावा शादी मुबारक स्कीम के तहत
गरीब लड़कियों की शादियों के लिए इमदाद फराहम की जा रही है और अकामती स्कूलों का इस तालीमी साल से आगाज किया जाएगा और जल्द ही मुसलमानों के दीगर मसाइल की भी यकसुई की जाएगी। उन्होंने मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो रियासत की तरक्की के लिए मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआ करे। इस इफ्तार पार्टी का इंतजाम MPDO निजामाबाद और DMW निजामाबाद की निगरानी में किया गया था। महीने के अंदर तमाम हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहनों को रमज़ान महीने का मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। ये ऐसा महीना है दुनिया में करोड़ों लोग हिंदुस्तान और दुनिया के कोने कोने में हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी लोग बड़े पैमाने पे ईद मनाते हैं। तो तमाम लोगों को और एक बार मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। खास खूबी ये है ईद मना रहे तो ईद कोई भी सरकार तरफ से नहीं माना जाता। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब तेलंगाना रियासत बनने के बाद या रमज़ान की ईद हो, क्रिसमस हो, बतकम्मा पंడుగ हो, बोनाल पंడుగ हो, ये सरकार की तरफ से बना जा रहा है। ये बहुत खास खूबी है। ये चीज़ दुनिया के पूरा लोग पसंद कर रहे हैं। इस मौके पे हम 2 लाख गरीब लोगों को कपड़े बांट रहे हैं। हर एक कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में इफ्तार दावत सरकार तरफ से दे रहे हैं। आज हैदराबाद में दावत चल रही है, अब यहाँ पे भी दावत चल रही है। इसका मतलब ये है कि ईद सरकार की तरफ सरकार भी ध्यान कर रही है। ये मुस्लिम भाइयों की इज्जत करने के वास्ते है कि रमज़ान महीने के अंदर सरकार तरफ से इफ्तार दावत दिया जा रहा है। वैश्य तबके की नौमुंतखब कमेटी की तकरीब हलबरदारी में रुकन असम्बली और मेयर बल्दिया ने शिरकत की। नौमुंतखब सदर ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो वैश्य तबके की मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिन मसाइल करेंगे और रुकन असम्बली से ताउन की ख्वाहिश की। वैश्य संगम का एक अहम इजलास मुनूर कापू संगम नियालकर रोड पर मुनक्किद हुआ, जिसमें रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में वैश्य संगम की नौमुंतखब कमेटी का तारुफ करवाया गया। हालिया इंतखाब में वैश्य संगम के जिले सदर की हैसियत से श्रीनिवास राव गुप्ता का इंतखाब अमल में आया, जिन्हें रुकने असम्बली और मेयर बल्दिया ने मुबारकबाद दी और तहनीत पेश की। आज इस नौमुंतखब वैश्य कमेटी के जिम्मेदारों ने अपने ओहदों का जायजा हासिल कर लिया। श्रीनिवास राव गुप्ता ने इस अज़म का इजहार किया कि वो अपने तबके के मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिन जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने मकामी रुकने असम्बली से ताउन की ख्वाहिश की। रुकने असम्बली गणेश गुप्ता भी इस तबके से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने तबके की तरक्की के लिए मुमकिन ताउन करेंगे। इस मौके पर वैश्य तबके की जानिब से रुकने असम्बली और मेयर बल्दिया का जबरदस्त इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी व शालपोशी की गई। सोए इत्तेफाक आज मेयर बल्दिया आकुला सुजाता का यौम पैदाइश है, लिहाजा वैश्य तबके की जानिब से उन्हें गुलपोशी करते हुए सालगिरह की मुबारकबाद दी गई। इस प्रोग्राम में जिले भर से आए हुए वैश्य तबके के अफराद की कसीर तादाद शरीक थी। అలాగే మహిళలు కూడా ఎక్కువ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు। ఈరోజు వాళ్ళకు కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను। సంఘానికే కాకుండా సమాజ సేవలు కూడా చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను। అధ్యక్షులు సోదరు శ్రీనివాస్ గారు, ఇక్కడ స్థానిక పెద్దలు అన్న సోమనారాయణ గారు, దయానంద్ గుప్తా గారు, కొండ వీరశంకర్ గారు, ఉప్పలంక ఫాదర్ భూమయ్య గారు, అదేవిధంగా చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు। మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్పొరేటర్లు, నాయకులు అందరికీ పేరు పేరున నా వందనాలు। మరి ఇప్పటికే सालगिरह तकरीब के मौके पर जिला SP और रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने मेयर बल्दिया को मुबारकबाद दी और इस तौक़े का इजहार किया कि वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना लेंगी। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता की सालगिरह तकरीब शहर भर में धूमधाम से मनाई गई।
ان کے مکان واقع ونائک نگر میں بھی سالگرہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کئی ذی اثر افراد نے شرکت کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ میر بلدیہ کے مکان پہنچ کر انہیں مبارکباد دینے والوں میں نظام آباد ضلع ایس پی شیوا پرساد، رکن اسمبلی نظام آباد اربن بیگالا گنیش گپتا بھی شامل تھے۔ میر بلدیہ نے کیک کاٹا۔ اس موقع پر مسلم خواتین کی کثیر تعداد نے بھی میر بلدیہ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں سالگرہ کی پرخلوص مبارکباد دی، جس پر میر بلدیہ نے ان سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سالگرہ تقریب کے موقع پر انہیں جو عوامی محبت و خلوص ملا ہے وہ انہیں اشکبار کر دیا ہے، اور وہ یقین دلاتی ہے کہ وہ عوامی خدمت کا کوئی موقع ضائع نہیں کریں گی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ کے CR کی سرپرستی اور رکن پارلیمان کے کویتا اور رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا کے تعاون سے وہ شہر کی ترقی کے لیے ممکنہ اقدامات کریں گی اور عوام کے تمام بنیادی مسائل کی فیل فور یکسوئی کے لیے جدوجہد کریں گی۔ میر بلدیہ کی سالگرہ تقریب کا پرجوش انعقاد عمل میں آیا۔ مختلف ڈویژنوں میں کارپوریٹرز نے سالگرہ تقریب کا اہتمام کیا۔ عوامی خلوص و محبت پر میر بلدیہ کا اظہار تشکر۔ آج نظام آباد میر بلدیہ آکولا سجاتا کا یوم پیدائش ہے۔ ان کی سالگرہ تقریب دھوم دھام سے منائی گئی۔ شہر کے مختلف ڈویژنز میں کارپوریٹرز نے ان کی سالگرہ تقریب کا اہتمام کیا۔ میر بلدیہ نے ان ڈویژنز کے عوام کے درمیان کیک کاٹ کر اپنی سالگرہ تقریب منائی۔ ڈویژن 34 میں بھی کارپوریٹر لاونیا اور دیگر ڈویژنز کے کارپوریٹرز نے میر بلدیہ کی شال پوشی کرتے ہوئے گلدستے پیش کیے اور انہیں مبارکباد دی۔ میر بلدیہ نے کہا کہ آج انہیں عوام کے مختلف گوشوں سے جو محبت اور خلوص ملا ہے اس کو وہ فراموش نہیں کر سکتی۔ ان محبتوں نے انہیں سرشاد کر دیا اور وہ دلی مسرت محسوس کر رہی ہے، اور وہ ان تمام افراد کی مشکور ہیں جنہوں نے ان سے خلوص کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے آپ کو عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمہ وقت شہر کی ترقی اور عوامی سہولت کے لیے سرگرم رہیں گی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ان کے شوہر سری سیلم بھی موجود تھے۔ ناظرین اب لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ شہریان نظام آباد کے لیے ایک شاندار خوشخبری، سٹی انٹرنیٹ سروسز کی جانب سے دھماکہ خیز بمپر آفر۔ اب انٹرنیٹ سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ سروس جو صرف 599 روپے میں ان لمیٹڈ فراہم کی جائے گی۔ سٹی ڈیجیٹل نیٹ ورک کی جانب سے وائی فائی روٹر اور سیٹ اپ باکس مفت میں فراہم کیا جائے گا، جس پر 4 مقامی چینلز کے ساتھ ساتھ 300 چینل سے آپ لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اتنی کم قیمت پر اتنی بہترین نیٹ سروس آپ کو کہیں مل سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم آپ سے ضرور کریں گے، تو آپ کا جواب یقیناً نہیں میں ہوگا۔ تو پھر سوچنا کیا ہے، فوری ہمارے دفتر سے ربط پیدا کریں۔ ہمارا پتہ نوٹ فرمائیں، گیتا بھون نزد ریلوے اسٹیشن نظام آباد، یا پھر ان فون نمبرات پر ربط پیدا کریں 9100935577 یا 9100786567 یا 9100990238۔ تعلیمی میدان میں ایک قدیم و معروف نام جو اولیاء طلبہ کے لیے قابل اعتماد و بھروسہ مند ہے، گولڈن جبلی گرلز جونیئر کالج اردو اینڈ انگلش میڈیم تجربے کار مشفق اساتذہ کی ارخریزی اور دلچسپی طلبہ میں تعلیمی صلاحیتوں کو نکھارتی اور پروان چڑھاتی ہے۔ ہم صرف تعلیم ہی نہیں دیتے بلکہ طلبہ کو ذہنی و قلبی تربیت بھی فراہم کرتے ہیں اور انہیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ذمہ دار انتظامیہ کی نگرانی میں مسلسل کامیابیوں کا سفر جاری ہے۔ گولڈن جبلی گرلز جونیئر کالج اردو اینڈ انگلش میڈیم کی طالبات نے ہر سال کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ اس سال بھی ہماری طالبات نے ریاستی رینک حاصل کیے ہیں، جن میں شرمین کوثر، معراج فاطمہ، نازمہ جبین، نیہا نازمین، عائشہ صدیقہ شامل ہے۔ گولڈن جبلی گرلز جونیئر کالج انتظامیہ نے تعلیم کو فروغ دینے کا مشن چلا رکھا ہے، اسی لیے SSC میں معیاری و اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے والی طالبات کو انتہائی کم فیس میں داخلہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انتظامیہ طالبات کو اسکالرشپ فراہم کروائے گا۔
लिहाजा अपनी लड़कियों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए अपनी लड़कियों का दाखिला सिर्फ और सिर्फ गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम किला रोड निजामाबाद में करवाएं। हमारे पास साइंस ग्रुप के लिए 6,300 और आर्ट्स ग्रुप के लिए 6,000 रुपये सालाना फीस ली जाती है। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। गर्ल्स अखामती स्कूल का कल्याणी 27 जून को रियासती वजीर के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। इस स्कूल में 5वीं ता 7वीं जमात तालीमी नज़्म रहेगा, जहां 165 तालिबात ने दाखिला हासिल किया, जिनको तमाम सहूलतें फराहम की गई है। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने अक़लियती तबक़ात में तालीमी तनासुब को बढ़ाने के लिए अखामती स्कूलों का जाल फैला दिया है। उन्होंने इस बात पर गौर किया है कि गरीब व नादार अफराद की बड़ी अक्सरियत महज अपने बच्चों को तालीम से इसलिए दूर रखती है कि वो तालीम के साथ बच्चों को ड्रेस, किताबें, कापियां और उनकी ग़िज़ा का इंतजाम करने की इस्तिताअत नहीं रखते। इसलिए वज़ीर आला ने फैसला लिया कि ऐसे स्कूलों का जाल फैला दिया जाए जहां इन गरीब अफराद के बच्चे खाने पीने की फिक्रों से आज़ाद तालीम हासिल करे और उन्हें वहां ड्रेस, किताबें, कापियां और दीगर सहूलतों के साजो सामान फराहम किए जाएं और इन तलबा को एक बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम किया जाए जो कुशादा और वसीतर और पुरफिजा माहौल में हो। लिहाजा हुकूमती अहकामात की रोशनी में बड़ी तेज रफ्तारी से कामों का आगाज हुआ। निजामाबाद मुस्तकर पर गर्ल्स अखामती स्कूल को मंजूरी मिली, जो मुपकाल में कायम किया गया है। फुलांग चौराहे से जब आप बोरगांव कमान के पास पहुँचेंगे तो वहाँ से मुपकाल 3 किलोमीटर पर वाक़े है और इसी मुपकाल मौजे में लबे सड़क पर एक वसी व अरीज इमारत में इस अखामती गर्ल्स स्कूल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये इमारत इंतहाई वसी है, जिसमें तदरीसी और रिहायशी सहूलतें हासिल रहेगी। इस स्कूल में फिलहाल 165 तालिबात ने 5वीं ता 7वीं जमात में दाखिला हासिल किया है, जिसमें 5वीं में 65 तालिबात, 6वीं में 53 तालिबात और 7वीं में 49 तालिबात ने दाखिला हासिल किया है। इस अखामती स्कूल के प्रिंसिपल मिर्जा शौकतुल्लाह बेग ने बताया कि इन तालिबात के लिए 8 तदरीसी असातिज़ा के अलावा एक स्टाफ नर्स और एक वॉचमैन को भी ड्यूटी पर मुतयन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अखामती स्कूल का आगाज कल्याणी 27 जून 2016 में अमल में आ रहा है। इसके लिए एक शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की जा रही है, जिसमें रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे, जबकि रुकन असम्बली निजामाबाद रूरल बाजीरेड्डी गोवर्धन एजाजी मेहमान होंगे और रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता इस इफ्तिताही तकरीब की सदारत करेंगे, जबकि खुसूसी मदुईन की हैसियत से जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, रुकन पार्लिमान के कविता और अराकीन कानून साज कौंसिल वीजी गौड़, भूपत रेड्डी, आकुला ललिता, डी राजेश्वर, पी सुधाकर रेड्डी और मोहम्मद अली शबीर शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि ये एक मिसाली स्कूल साबित होगा, जो कि किसी खानगी कॉर्पोरेट स्कूल जैसी इमारत में कायम किया गया है। यहाँ तालीम अंग्रेजी मीडियम से दी जाएगी, जबकि जायद मजमून की हैसियत से दीनियात व अखलाकियात पढ़ाए जाएंगे। पूरे ट्रेन टीचर्स को जो है ना आपके अपॉइंट किया गया है, जिसमें जो है इंग्लिश, साइंस और मैथ्स के टीचर्स हैं शामिल हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जो है ना आपके एक जूनियर असिस्टेंट्स को दिया गया है और हाउस कीपिंग है और एक नाइट वॉचमैन भी जो है ना आपके हमारे पास दिया गया है। इन तमाम की मौजूदगी में जो है ना ये स्कूल रन होगा, चलेगा और हम जो है ना पेरेंट्स से यही गुजारिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को खुशी खुशी से जो है ना आपके इस स्कूल के लिए भेजें और इस स्कूल में भेजें और फिर हम अपने तौर पे जो है ना आपके जितना जो है ना आपके वो लोगों को अच्छी तरबियत देना चाहते हैं जो है ना अपने तौर पर देंगे और पेरेंट्स की भी जो है ना आपके हम राय को ज़रूर जो है ना आपके कदर की निगाह से देखेंगे, उनकी राय को भी जो है ना आपके हम राय पर ज़रूर गौर करेंगे। मैं इतना कहता हूँ। स्कूल की खासियत ये है कि इसमें हफ्ते में 1 या 2 दिन जो है ना आपके दीनियात का जो है ना पीरियड रहेगा, जिसमें जो है ना बच्चों को अखलाकियात और जो है ना आपकी दीनियात की तालीम जो है ना आपकी दी जाएगी और इसमें एक पीडी को भी जो है ना आपके दिया गया है। पीडी जो है अपने तौर पे बच्चों को यानी आउटडोर इंडोर गेम्स भी जो है ना आपकी खिलाएंगे। मस्जिद अजीजिया आटोनगर की असरनो तामीर करने मस्जिद कमेटी व अहलियान मोहल्ला ने फैसला किया। नई तामीर के लिए 50 लाख रुपये तामीरी तखमीना तय हुआ। ये मस्जिद सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि अहम दावती मरकज़ भी है। इसमें ताउन को अल्लाह ताला हज़ारहा गुना ज़ायद अज्र व सवाब का मुस्तहिक बनाएगा। शहर के मोहल्ले आटोनगर में 1995 में तामीर की गई इस इलाके की सबसे कदीम मस्जिद अजीजिया है, जो कि
अब खस्ताहाल व मखदूश हो चुकी है। अब इस इलाके में अवामी आबादी में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। 1995 में ये मस्जिद सिर्फ 125 गज खता अराजी पर तामीर की गई थी, जबकि मस्जिद की जुमला अराजी 500 गज है। लिहाजा बाद में बढ़ती हुई मुसल्लियों की तादाद के पेश नजर इस मस्जिद की तौसी की जाती रही और ये तौसी शेड पर मुश्तमिल है। बिलाखिर बढ़ती हुई मुसल्लियों की तादाद और इस अहम दावती मरकज के पेश नजर इस मस्जिद की असरनो तामीर की जरूरत को महसूस किया गया। अहलियान मोहल्ला और मुसल्लियान मस्जिद ने साबिका डिप्टी मेयर बल्दिया मीर मजाज अली और मुकामी कारपोरेटर मीर परवेज अली की निगरानी में एक तामीरी कमेटी तश्कील दी, जिसका जिम्मेदार मौजूदा मस्जिद कमेटी के सदर मीर फेरोज अली को बनाया गया। उन्होंने बताया कि इस मस्जिद की इंतहाई अहमियत यूँ है कि ये एक दावती व तबलीगी मरकज है, जहाँ से मुख्तलिफ दावती सरगर्मियाँ जारी रहती है और हर आए दिन मेहमानों की आमद का सिलसिला रहता है और मुकामी मुसल्लियों की भी कसीर तादाद है। इस लिहाज से मौजूद मस्जिद नाकाफी साबित हो रही है और साथ ही ये पुरानी तामीर अब मखदूश व खस्ताहाल हो चुकी है। लिहाजा कमेटी ने मशावरत के बाद इस मस्जिद की असरनो तामीर के लिए नक्शा हासिल किया, जो कि तामीरी तखमीने के लिहाज से 50 लाख लागती है और इस 50 लाख रुपये रकम के हासिल के लिए 50 लाख रुपये की रकम को मुसल्ले की शक्ल में तकसीम किया गया और 500 मुसल्ले तय किए गए। इस तरह एक मुसल्ली तामीरी लागत 10,000 रुपये तय की गई और असहाबे खैर से ख्वाहिश की गई कि वो अपनी इस्तेताअत के लिहाज से मुसल्ले की तामीर की जिम्मेदारी ले। इसी तरह अहबाब ने मुसल्लियों की शक्ल में तामीरी जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन अब भी कई मुसल्लियों की तामीर के लिए अहल खैर अहबाब से ताउन की ख्वाहिश है। अहल खैर हजरात इस बात को महसूस करे कि ये मस्जिद महज मस्जिद नहीं है, बल्कि एक गरीब और नाख्वानदा मोहल्ला आटो नगर में एक अहम दावती व तबलीगी मरकज है, जिससे सैकड़ों लोग इस्तेफादा करते हैं। आटो नगर की 1995 में बनी सबसे कदीम पहली मस्जिद है, जो कि उस वक़्त उस ज़माने में 125 गज ज़मीन के ऊपर इसको बनाया गया था, जबकि इसकी ज़मीन तकरीबन 500 गज है। मगर बाकी की जो ज़मीन है इसमें टीन शेडों पे ज़रूरत के हिसाब से, वक़्त के हिसाब से टीन शेडों में, छोटे छोटे टीन शेडों में मस्जिद बनाई गई और 200 गज जगह सामने खाली पड़ी हुई है। तो और इसके अंदर अब फिल वक़्त जो तामीर है वो कमज़ोर हो गई और दीवारों में तड़खे आ गए और दीवारों में तड़खे आने की वजह से स्लैब्स में से भी पानी का जो बारिश में टपका होता और आबादी जब 20 साल पहले छोटी थी तो लिहाजा ये मस्जिद जब बस होती थी, अब यहाँ पर आबादी काफ़ी बड़ी हो गई और ये 600-700 आदमी नमाज़ पढ़ने की तादाद यहाँ पर आ रही है और मस्जिद नाकाफ़ी हो रही है। इसलिए इस मस्जिद के कमेटी ने इसकी तामीर का फ़ैसला किया और इसको बनाने के लिए पूरी ज़मीन इस्तेमाल करके फिर से शहीद करके फिर से बनाने का कमेटी ने फ़ैसला किया और इसकी लागत इंजीनियर से इसका पूरा प्लान लेके और इसकी एलिवेशन फ़ोटो लेके इसकी एस्टिमेशन कॉस्ट लिए तो तकरीबन 50 लाख है। तो इसका फ़ैसला महल्ले वाले और कमेटी पूरा मुतफ़िक़ तौर पे बैठ के फ़ैसला तौर पे ये बात फ़ैसला करे कि इसको एक मुसल्ले की लागत 10,000 कर दिए, तो जिसके वजह से अगर 500 आदमी 500 साहिब खैर अगर 500 मुसल्ले ख़रीदे तो आसानी के साथ इस काम को हम अंजाम दे सकते। और ये कमेटी भी जो सरपरस्ती में है जनाब मीर मजाज अली साहब, एक्स डिप्टी मेयर निज़ामाबाद, उनके और है 37 डिवीज़न कारपोरेटर मीर परवेज़ अली साहब, उनके सरपरस्ती में कमेटी है और उन लोगों के ज़ेर निगरानी ही काम रहेगा। तो लिहाजा आवाम से जो साहिब खैर आवाम है इनसे गुजारिश है निज़ामाबाद की कि भाई हम हमारे इत्तेहाद को दिखाए कि हमारे घरों को तो हम बेहतरीन से बेहतरीन आला से आला बना रहे कि एक अल्लाह के घर को हमको बनाना है। तो हम एक 500 अहले खैर हज़रात अगर जुड़ गए तो आली शान सा अल्लाह का घर भी इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बन जाएगा। आज 21वीं ताख़रात है और रमज़ान के आखिरी दहे की ताख़रातों में शब क़दर पोशीदा है, जिसकी तलाश मोमिनों के लिए लाजमी है क्योंकि इसका हुक्म भी है और इसका हसूल दुनिया व आखिरत की कामयाबी का ज़ामिन है। माह सियाम के 2 दहों का इख्तिताम हो चुका है। आमतुल मुस्लिमीन ने रहमत और मगफिरत के दह में अपने रोजे, नमाज, अज़कार, तिलावत, ज़कात, खैर खैरात और मसाकीन व फ़क़रा की ज़ियाफ़त, दीनी मजलिसों, समाअत कुरान और तरावे के जरिए रब्बे कायनात की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने की मुमकिना मसाई की। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हर इबादत को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और अपनी कुदरत और रहमत से इन इबादतों पर आपको लाखों गुना अजर व सवाब से सरफराज फरमाए। आज रमज़ानुल मुबारक के 20 रोजे अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत पूरे हुए और कल 21वां रोजा है। मोहतरम हजरात, आप बखूबी जानते हैं कि 20 और 21वें रोजे के दरमियान की रात इंतहाई अहमियत व फजीलत की रात है, यानी ताख़रात है।
और इस ताक़रात में मुमकिन है कि वो रात हो जिसको मुबारक रात, अफजल रात और हजारों महीनों से अफजल रात करार दिया गया है, जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने फरमाया कि हमने उसको यानी कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में उतारा है। कुरान के लग़वी माने हैं हुक्म के, हुक्म जो कि निज़ाम हयात भी है, जिसको नाफिज कर दिया गया है क़यामत तक के लिए। जो इस कुरानी हुक्म यानी अल्लाह के नाफिज ज़ाब्ता हयात पर अमल करे वो कामयाब होगा। और अहले कुरान की कामयाबी दुनिया व आखिरत पर मुहित होती है, और आखिरत में कामयाबी का इन्हिसार नेकियों पर है, और नेकियां वो हैं जिसके करने का कुरान ने हुक्म दे रखा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिदायत फरमाई है। अल्लाह ताला बंदों को नेकियों से सरफराज करने के बहाने ढूंढते हैं, लिहाजा नेकियों को फौरी तौर पर लिख लिया जाता है और माफी मांगने पर गुनाह को भी जायल करके उसके बदले में भी नेकियां लिख दी जाती हैं। माह रमजान में नेकियां 70 गुना जायद करके लिखी जाती हैं, फिर भी रहमत खुदावंदी को करार नहीं आता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लैलतुल क़द्र के जरिए मोमिनों को सरफराज करने का फैसला कर लिया। मोमिनों गौर करो, रमजान में एक नेकी पर 70 गुना जायद अज्र है और लैलतुल क़द्र में एक नेकी 70 सालों की नेकी बन जाएगी। इस तरह इस रात की नेकियां अनगिनत है, जिसकी गिनती सिर्फ मौला करीम ही जानते हैं। इस मुक़द्दस व मुतबर्रिक रात के बारे में रब्बे कायनात खुद फरमाते हैं कि तुम नहीं जानते कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, यानी शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर रात है, यानी इस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत के बराबर है। ये एक ऐसी रात है जिसका हसूल मोमिन की जिंदगी को कामयाब बनाने और जन्नतों की नेमतें उसकी झोली में डालने के लिए है। लिहाजा इस रात की अहमियत के ताल्लुक से रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को अल्लाह ने रमजान की 5 ताक रातों में पोशीदा कर रखा है। लाजमी है कि हर मोमिन इस रात की तलाश में जुट जाए, और ये ताक रातें 21, 23, 25, 27 और 29वीं ताक रातें हैं, जिनमें शब क़द्र का रहना लाजमी है, मगर तलाश और जुस्तजू करना भी जरूरी है। अल्लाह के बेशुमार बंदे ऐसे भी हैं जो तारीखों के नीचे ऊपर होने के खदशात के तहत आखिरी दहा मुकम्मल तौर पर इबादतों में या फिर एतिकाफ में गुजारते हैं, ताकि उन्हें हर हाल में लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए और दुनिया व आखिरत समझ जाए। अल्लाह ताला हमें भी शब क़द्र की तलाश करने वाला बनाए और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत शब क़द्र की फजीलतों, रहमतों और बरकतों से सरफराज फरमाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रमजान मुबारक के 2 दहों की अल्हम्दुलिल्लाह तकमील, अब आखिरी दहे का आगाज, जिसकी ताक़रातों में शब क़द्र मौजूद है, जिसको तलाश करना मोमिनों के लिए लाजमी है। हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम, सैकड़ों मुसलमानों ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। रियासत की तरक्की के लिए दुआ करने रियासती वजीर की ख्वाहिश। गर्ल्स सखामती स्कूल का 27 जून को इफ्तिताह, हुकूमत की तालीमी मिशन में पेशरफ्त, तालीम को आम करने मुस्बित कोशिश। इफ्तिताही तकरीब में अहम कायदीन शिरकत करेंगे। वैश्य तबके की नौ मुंतखब कमेटी की तकरीब हल्फ बर्दारी, रुकने असम्बली व मेयर बल्दिया की शिरकत। नए मुंतखब ओहदेदारों को कायदीन ने तहनीत पेश की। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।